We'll have lots of opportunities today, tomorrow to explore this subject. We start with the invisible prince. He sees himself as a presence, invisible presence. And he knows he is very lucky. He is connected to his alokik world, his invisible world. Every aspect of his world is extraordinary. To start with, his life itself is with God. उनके हिसाब से उनका जीवन भगवान के साथ है. Every aspect is हर संभावना यहाँ पर world of immortality, world that is beyond harm. संसार जो अविनाशी है, उस पार के दुनिया का संसार, वो स्वयं खुशी और शांति का अस्तित्व है. और ये ध्यान के अनुभव नहीं है उसके लिए यही उसकी दुनिया है. अदृश्य राजकुमार. हर कोई यहाँ पर दिव्य है, राजसी है. Nothing inauspicious in this region. दिव्यता का अर्थ है कि यहाँ कुछ भी अशुभ नहीं, उसकी दुनिया में कुछ भी अशुभ नहीं. और हर कोई ऐसा ही है. हर कोई बहुत प्यारा है, प्यार के योग्य है और राजकुमार है. And as he looks at the physical world, सी वस्तु वतन की तरफ देखता है, वो पहले से जानता है कि ये एक अस्थाई संसार है. ये कैसा संसार है उसके बारे में अच्छी तरह से वो जानता है. वो जानता है कि यहाँ एक कहानी है स्थूल वतन पर, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है. He can also see how havoc can be created just by और वो ये भी देख रहे हैं कि अंधकार में आने से कैसे एकदम अज्ञानता आ जाती है. और यहाँ पर ये खेल एकदम पलट जाता है. अदृश्य राजकुमार वो सदा वो प्रकाश में रहता है, पूर्ण प्रकाश में. धन्यवाद. This discussion is connected with the word dharma. और यहाँ आज का विषय धर्म है.
want to encourage as many of us to come और मैं चाहूंगा कि live, आप सब लोग to सामने आए, it becomes कुछ more interaction. विचार दें और अच्छा लगेगा जब हम आपस में वार्तालाप करके इस विषय पर आगे बढ़े। Online, but we can compensate for that by meeting, and feel free to हम स्थूल में तो नहीं मिल सकते क्योंकि हम लाइन पर ऑनलाइन है, मगर अच्छा लगेगा चैट पर या आप कैमरा पर आकर कुछ शेयर करें। in different ways. आपका किसी भी तरह से हमसे जुड़ना हमें अच्छा लगेगा। So in the practice that we had just now, in the अभी last हमने जो ध्यान के 30 क्षण minutes, बनाए, what कुछ happened? पिछले कुछ क्षणों में I'm क्या using हुआ? the board and some आप simple अपने स्क्रीन पर देखें, व्हाइट बोर्ड पर things we had chance to discuss before. हमें जो पहले चर्चा करने का समय मिला था, उसके कुछ पहलू हम लेते हैं। What was the first thing that you noticed in that सबसे practice? पहले आपने क्या नोटिस What किया was इस the अभ्यास में? development for us as a spiritual student? एक You noticed आध्यात्मिक that विद्यार्थी की what is नजर one से principle आपने about कौन sadhana सा or एक तत्व practice या एक knowledge प्रिंसिपल is about आपने knowledge. अनुभव किया? We have understood things. But हम in जानते हैं कि practical हमने life, समझ लिया है, what was the मगर first जब principle प्रैक्टिकल में हम इसे करते हैं तो क्या पहला प्रिंसिपल practice of हमारे yoga, सामने आता है? in the practice of yoga? What's the योगा first के principle? अभ्यास में प्रैक्टिकल योगी कौन है? किसी ने कहा रिमेम्बरेंस, किसी ने कहा कंसंट्रेशन, कोई कह रहा है सत्य, किसी ने कहा दृश्य यात्री, किसी ने कहा कि शांति में बैठ पाना, किसी ने कहा कि अहंकार रहित, किसी ने कहा सत्य स्वरूप, किसी ने कहा जागृत होना, किसी ने कहा कि आध्यात्मिक स्टेज, किसी ने कहा कि इग्नोरेंस, अज्ञानता की रेखा को ना पार करना। प्रशांत भाई कह रहे हैं हाँ मैं मानता हूँ ये सब अभ्यास बहुत अच्छे हैं कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो फर्स्ट सेकंड, अपने अनुभव में आना पहले सेकंड में। So if you are here facing invisible prince, आप यहाँ पर जैसे कि एक अदृश्य राजकुमारी के रूप में हैं, आप ये तो नहीं करते कि आप थॉट्स को, वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स को बंद करें या अपना ध्यान केंद्रित करें। बहुत सेकंड में बिल्कुल संपूर्ण रूप से सत्य स्वरूप में आना और देह भान से यहाँ पर पूर्ण रूप से दूर होना। और ये जो स्थूल वतन की कहानी है उससे बिल्कुल दूर ये अदृश्य राजकुमार वो अपने दिव्य परिवार को अनुभव करता है। उसके लिए उसका संसार, उसका परिवार, वो स्वयं एकदम परफेक्ट है, संपूर्ण है। और वो जी जानता है कि इस समय वो कहानी की दुनिया में है, उसमें कथाएं चलती रहती हैं, एपिसोड्स चलते रहते हैं। और यहाँ पर इस कलयुग में वो कलयुगी कहानियां चलती ही रहेंगी और इनमें, इन कहानियों में, एपिसोड्स में वो कहीं ना कहीं इनका हिस्सा है। और यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड की क्यों बात करते हैं? किसी ने कहा अवेयरनेस, Maya is also giving instructions. So क्योंकि यहाँ पर माया भी हावी होती रहती है तो अवेयरनेस होना जरूरी है। second we can realize our role. किसी ने कहा कि उस एक सेकंड में हम अपने रोल को देख पाते हैं, किसी ने कहा फुल स्टॉप लगा पाते हैं, तो किसी ने कहा माया के साथ अपना समय व्यर्थ नहीं करना। यह कारण है कि अगर आप यहाँ पर आत्माभिमानी नहीं हैं तो माया आपके ऊपर हावी हो जाती है
और जब आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, तब ये ईगो, आपका अहंकार इस पर काम कर रहा है और वो कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। और माया आपको यहीं पर बांध कर रख लेगी, आप एनालिसिस ही करते रहेंगे। आप चाहते हैं कि आप इस अनुभव में जाएं, तो बस चले जाएं इस अनुभव में, एनालिसिस में नहीं पड़े। तो माया यहाँ पर आपको दूसरा कोई तरीका बताएगी, मगर यहाँ आपको श्रेष्ठ रास्ता अपनाना है। तो अदृश्य ये राजकुमार अपने भगवान के घर में है, भगवान के साथ है, वो बहुत लायक है कि वो भगवान की कंपनी में, उनके संगत में रह पाए। और दृश्य राजकुमार जानता है कि ये समय से पार का सीन है, और वो ये जानता है ये संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ सीन है, और वो इसको अनुभव कर रहा है। और अगर ये ईगो, अहंकार यहाँ पर काम कर रहा होगा, तो वो कभी भी इसको अनुभव नहीं कर पाएगा। किसी ने कहा कि इमेजिन करने में और अनुभव करने में क्या फर्क है? अगर ये देहभान के रूप में है, तब ये इमेजिनेशन है, और अगर आप आत्माभिमानी है, तब ये अनुभव है। दूसरा प्रिंसिपल है, हम यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स की, नियमों की बात करते हैं। और यहाँ पर जब आप अनुभव करते हैं, तो आप आई शब्द का इस्तेमाल ना करें। ये जो आई शब्द है, ये अहंकार से बहुत संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये हमको दोनों ऑप्शंस में ले जाता है। और जहां पर आई जो है आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ बनना चाह रहा है, वहीं पर ईगो भी इसको कैप्चर करना चाह रही है, इसको ले लेना चाह रही है। अहंकार शब्द जो है, अहंकार बेस्ड आई जो है, वो आपको ब्लॉक कर देता है, माया आपको ब्लॉक कर देती है आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ होने में। तो चले अब इस अनुभव को महसूस करें। तो हम देख पा रहे हैं अदृश्य राजकुमार को। वो जानते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली है, और वो इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि इसके कारण है अलौकिक, और ये बहुत आश्चर्यजनक है। और वो जानता है कि हर कोई भाग्यशाली है, उसका संसार अजर अमर है, और हर कोई उस दुनिया का है। ये वो संसार है जहां पर किसी भी तरह का उसको या किसी और को या किसी चीज को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये संसार भगवान का है, भगवान के साथ का है, और यहाँ पर सब कुछ अलौकिक है। हर अदृश्य यहाँ पर अलौकिक है और दिव्य है। और जहाँ पर डीमन नहीं होते हैं, दुष्ट नहीं होते हैं, तो वो वहाँ दिव्यता रहती ही है। यहाँ पर कोई इच्छा भी नहीं है। इतना अच्छा ये संसार है। और अगर यहाँ हर कोई नुकसान से परे है, तो इसका मतलब वो सब मासूम है, इनोसेंट है।
जैसे हमारे बाबा भोलानाथ, जो कि childlike, पूर्ण रूप से मासूम है, इनोसेंट है, तो उनके संसार में हम सब this भी is the इनोसेंट हैं, natural personality of everyone. और हम ये जो सबकी कुदरती अवस्था है, हम बिल्कुल एक बच्चे सीधे, जैसे मासूम, wise, नुकसान से परे, नुकसान ना देने वाले, समय से परे, carefree, बेफिक्र, happy. खुश। That's why immensely lovely, इसीलिए loving, सबके सब बहुत बहुत प्यारे हैं, all and always. सबके सब And और this सदा के लिए। applies to all souls, humans और and ये gods. सत्य It सब applies to all. मनुष्य आत्माओं पर लागू होता है। All are lovely, all are सबके सब immortal. प्यारे हैं, And सबके this सब is अजर अमर हैं। this is the personality that emerges. और जब आप इस If I really love व्यक्तित्व and की care, बात करते हैं, तब आपको समझ में आता है अपना this सत्य is not स्वरूप। meditation. और ये मेडिटेशन या This is ध्यान नहीं है, मेडिटेशन का अनुभव नहीं है, ये prince, सत्य है। जो अदृश्य just sees राजकुमार है, यही उसकी दुनिया है। he's seeing this, और जैसे वो ये सब देखता make है, it possible for others to experience it. तो वो चाहता है कि बाकी सब भी इसको अनुभव करें। Excellent. So now we'll come to the तो अब हम subject चलते of हैं अपने आज के विषय पर। but before we come to the subject, इससे पहले कि हम would विषय like पर to आए, comments or उससे पहले कोई कुछ कहना चाहते हैं या किसी के कुछ प्रश्न हैं, या सारा बहन कुछ कहना चाहती हैं? Nice reminder to not spend any time analyzing. ये आपने अच्छा याद दिलाया कि हमको एनालाइज नहीं करना है, नहीं तो हम उलझन में पड़ जाते हैं। That detachment. One question, the aim of 1 second is clear, but what about when the experience is not emerging? yes, it is not emerging when ego is mixed. This is the only जब अहंकार इसमें मिक्स्ड होता है, तब उस समय पर and this is ये सब from the sky. शक, This is उलझन, what we are संशय experimenting. के सब के सब Do not start from प्रश्न उठ के chaos, ऊपर do आते not हैं। start from the drama, but start आप from कभी भी the किसी sky. ड्रामा की कहानी से मत And शुरुआत करें। as if अदृश्य it's a राजकुमार को completely objective life. सिर्फ एक अदृश्य रूप से देखना है, As if the new I has to take birth. जैसे कि That ये all कैपिटल I आई is जो the है, ego based वो I. नया And आई we है have to give जिसका कि birth जन्म to हो the रहा new है। I. बाकी छोटे आई जितने भी हैं, वो सब के सब This अहंकार I has no के hand. हैं। और जो ये नया आई जो पैदा हुआ है, And we उसको don't किसी भी तरह का have अहंकार नहीं है, so much to complain about. और वो किसी बात की शिकायत भी नहीं करता है। Said, ये नया आई एकदम मासूम है, carefree, एकदम बेफिक्र है। it is coming from that perfect world. ये उस परफेक्ट संसार से आया है। To try, experiment with this. Also to aim सबके 1 सब minute इसका at अभ्यास knowing करें, that my तब इसको mind अनुभव कर पाएंगे। ये एक एक मिनट के immerses in that experience. अनुभव के क्षण बनाएं और उसमें डूब जाएं। Another question, enlightened living. किसी ने कहा कि जिनको के ज्ञान मिल जाता है, उनको भी एनालिसिस तो करना ही पड़ता है। ये बात अलग है कि वो निस्वार्थ रूप से करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है? प्रशांत भाई कह रहे हैं कि जब आप योगा के लिए कुछ ध्यान के क्षण बनाते हैं, तो सिर्फ योगा के लिए ही अपना समय दें। Otherwise, ego wants to go into analysis forever. अगर एनालिसिस में पढ़ेंगे तो ईगो, अहंकार आपको उसी में लेता चला जाएगा। आप एनालिसिस में ही फंसे रहेंगे। There aren't any other questions right now. अभी और कोई प्रश्न नहीं है, So we'll come to this subject of तो आज के विषय पर चलते हैं। dharma. धर्म, रिलीजन। Baba likes this word, uses this word a lot.
बाबा को ये शब्द अच्छा लगता है और वो इसको काफी इस्तेमाल करते हैं। और भारत के इतिहास में और उनकी भक्ति में और उनके दार्शनिक ग्रंथों में सब जगह धर्म इस्तेमाल किया जाता है। धर्मात्मा, you might have heard of this. आपने धर्मात्मा शब्द तो सुना होगा। And the right translation for this is righteous soul. इसका मतलब है कि एक नोबल, एक महान आत्मा। So righteous soul. This इसका अर्थ ये है। also gets used in our Murlis, धर्मात्मा. मुरलीज में धर्मात्मा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, किया जाता है, Different flavor. Today we will see. मगर इसके अलग अलग मीनिंग भी फिर भी लोग निकालते हैं। And it can get translated as religion, but today's word religion has got a very different meaning. इस धर्म शब्द के बहुत अलग अलग अर्थ हैं। इसको समझने के लिए उन सब की बात करते हैं। Nice way it is, we try to explain it. I will give the one definition of it and you will see. इसकी एक परिभाषा मैं आपको देता हूँ। That describes it also, some words. ऐसे कुछ शब्द हैं जो इस धर्म शब्द की व्याख्या करते हैं। Character or spirit of a culture, जैसे कि ये मौलिक चरित्र the या मूल चरित्र underlying या intent that एक influence संस्कृति की भावना जो किसी समूह के विश्वासों, practices of a रीति रिवाजों या प्रथाओं को It is सूचित quite और प्रभावित करती है। for translating. So what we are seeing here is just some यहाँ हम words क्या to देख रहे remember. हैं कि This is इसके बारे में something कुछ deeper शब्दों को हम rather than ले लेते हैं जो इसका गहराई से आपको इसका अर्थ बताते हैं। habit. This is something deeper at a level of character. ये चरित्र के ऊपर किसी तरह से बेस्ड है, आपके अंदर की आत्मा के Underlying ऊपर निर्भर करता है। your instinct, deeper instinct. That जैसे कि influences विचारधारा, from that मानसिकता, comes your आपकी customs, भावना, practices, आपकी संस्कृति के रीति so रिवाज, something that is behind even anyone's practices or जो किसी की अभ्यासों के पीछे की संस्कृति है या भावना है। you can just write some of these words. आप इसमें से कुछ शब्दों को नोट कर सकते हैं और इनके ऊपर आप विचार करें। विचारधारा, मानसिकता, मूल्य, सिद्धांत, भावना, लोकाचार, नैतिकता। Another definition. एक और परिभाषा की बात करते हैं। नैतिक विश्वासों, दृष्टिकोणों, That are आदतों का characteristics समूह for a person. जो किसी समूह या व्यक्ति की विशेषता है। In the golden age, there is a dharma. deity स्वर्णिम युग में देवी देवता धर्म, Baba likes to establish. Baba say, I'm establishing. बाबा this कहते dharma." हैं कि मैं इस धर्म को की स्थापना कर रहा हूँ, There is no मगर concept of God. स्वर्णिम युग में कोई There are no धर्म की rituals, बात नहीं है। वहाँ कोई चर्च नहीं होते, कोई रिचुअल्स नहीं होते, there is no chanting. कोई धर्म नहीं होता। वहाँ Concept of भगवान God, नहीं there is होते, no concept of भगवान के बारे में किसी को पता नहीं होता, in the scriptures. So what is this religion? ग्रंथों की कोई बात नहीं। तो ये धर्म This कौन is सा the है? religion that we associate with at present time. We are not talking about that. But dharma was there. मगर फिर भी वहाँ धर्म था, Yeah, there was a dharma, deity dharma. But देवी it देवता was धर्म। not the way we understand it now. But there जैसा was कि आजकल हम समझते हैं moral वैसा धर्म नहीं। belief, attitude, habits that were वहाँ पर विश्वास, that they were part of आदतें this group. इस ग्रुप का एक हिस्सा थे, And it is इस the समूह का हिस्सा थे। deeper instinct of the group also. It is not because some prophet has told and they have to follow. ऐसा नहीं था वहाँ किसी धर्म संस्थापक ने उनको बताया कि इसको फॉलो करना है, आपको इन रिचुअल्स को करना है। नहीं, ऐसा नहीं है।
इसका बहुत गहराई से अगर मतलब समझे तो कुछ आदतों का समूह। word dharma. And I'll come to another slide. एक आगे देखते हैं धर्म से जुड़े हुए कुछ शब्दों को। Some different companies, they have got ideology. It is, you don't need a religion for that. They got a core ideology, what they want to achieve. जैसे कि कुछ की ये विचारधारा होती है या कुछ सिद्धांत होते हैं, तो धर्म से जुड़े हुए कुछ शब्द जैसे जैसे कि आप धर्म को ये भी कह सकते हैं। और आज के कलयुग में इस धर्म से संबंधित इन आइडियोलॉजीज को यानी कि मूल्यों को या सिद्धांतों को लोग अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने भिखारी चेतना, शिकार चेतना और हर समय यही सोचना कि मैं ही शिकार बन जाता हूँ, इस तरह की चेतना में इस सब की हम जब बात करते हैं तो आचार विचार और आचार नीति उसी तरह की बनती चली जाती है। ऐसा कोई सूक्ष्म शब्द जो इन सबको अच्छे शब्दों को, जिनकी बात हम कर रहे हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए शब्दों को जो कि बता पाए। जैसे कि सारा मैंने कहा कि मिशन, धर्म का दूसरा अर्थ है कि अपने आपकी ड्यूटीज, आप क्या करते हैं अपने, जैसे कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, क्या ड्यूटी है हमारी, तो वो एक मिशन बन जाता है। तो ड्यूटी जो है वो भी इसको परिभाषित करता है। If we understand religion with this meaning, it can be used. But dharma has got its much. अगर ऐसे इसको ड्यूटी के शब्द से इसको लें तो अच्छा है, मगर फिर भी बहुत से और शब्द हैं जो इसको धर्म को परिभाषित करते हैं, जैसे कि सामाजिक आचार विचार, सोशल एथिक्स, सामाजिक आचार नीति, विचारधारा, मानसिकता, भावना, लोकाचार, ये सब धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। Let us come to our knowledge. हम अपने आज की वर्तमान के हम अपने ज्ञान के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या परिवर्तन आया है। I don't know what is that. Let me check again. Trying to draw. This is there any reason why I can't draw? No, I can come up and have a look. Yeah. One minute for us to experiment with. आप 1 मिनट दीजिए, वो कोशिश कर रहे हैं करने की, जो हो नहीं रहा, इंतजार करें। I think there was need of some magic. Let's see. So here is our world. ये हमारा संसार है। In our journey, हमने अपनी यात्रा में देखा
हमारी शुरुआत की अवस्था कि हम संपूर्णता की, अजर अमर अविनाशी, ये हमारी शुरुआत की अवस्था है अदृश्य राजकुमार की। Why we are saying, to come in this in a body consciousness? What is the one हम देह thing अभिमान goes की क्या wrong बात in करते body हैं, वहाँ consciousness? ऐसा क्या होता है कि हम What is इस the drama देह where अभिमान में आ everything जाते goes हैं? wrong? Everyone comes in the drama, even God comes in the drama. ड्रामा में We don't see it सब in इस drama. देह अभिमान में आ जाते हैं। भगवान भी इस समय ड्रामा में आते हैं। We go, yes. किसी ने कहा अहंकार की वजह And से the moment he comes, he crosses that line, ये अदृश्य राजकुमार जैसे ही इस अज्ञानता की रेखा को, ये ग्रीन डॉटेड लाइन को क्रॉस करता his है, mindset उसका जो changes बुद्धि है वो to he परिवर्तित हो जाती can है। lose something now. उसके मन में, उसकी बुद्धि में आता है कि वो कुछ भी खो सकता है, यहाँ पर अपना कुछ भी खो सकता है। Why ego feels he can lose something? ऐसा क्यों होता है कि अहंकार ये समझता है कि मैं कुछ खो सकता हूँ? This entire box क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो स्थूल वतन है वो पूरा का पूरा अनप्रडिक्टेबल है। मतलब कि यहाँ कुछ भी कभी भी कैसा भी हो सकता है। हर चीज यहाँ पर बदलती रहती है, हर क्षण बदलती है, और ये कुदरत है इस स्थूल वतन की। we are talking about a story. हम ऐसी कहानी, ऐसी पिक्चर की बात कर रहे हैं, फिल्म की, जिसको कि यहाँ पर आसक्ति हो जाती है यहाँ अपनी कहानियों से, And things are going और ये डर लगने लगता है कि मेरा कुछ खो जाएगा। when our present state where we are not just creating little attachment, we are living in that story, living in that और box. जरा सा यहाँ आसक्ति बनाने से हम उसी जिंदगी में रहने लगते हैं। To feel you can lose something. जैसे ही आपके मन में आता है कि आप कुछ खो देंगे, And this is enough to और destroy यही completely. काफी है आपको So just the personality, आपकी अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी यानी कि आपके सत्य स्वरूप से आपको हटाने के लिए काफी है। lose some things, I have to worry about things, I have to gather things, I have to be और ये भी busy, कि मेरे को कुछ I और have चाहिए, to लालच होने लगता है कि यहाँ मुझे कुछ और मिल जाए, I might lose, I may have to और ऐसा कि अगर ये मेरे से खो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा। तरह तरह की बातें, and एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स, लॉस, ग्रीड, so let your एंगर, mind ये सब आ be जाते the हैं। one who can lose something. और ऐसा इंसान जिसका कि कुछ Feels खो सकता है, he needs something, उसको लगने लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, he can miss something, कि मैं इस किसी चीज को मिस कर रहा हूँ, ये चीज मेरे पास नहीं है, something, कि मेरे पास इस चीज and of की course कमी है। lose something. और ऑफ This is a कोर्स फिर larger life. ये भी कि मेरा कुछ खो सकता है। The unfortunate thing is, it is और a difficult दुर्भाग्य की time बात है when one कि Ravan ये takes birth and your रावण first राज्य mind, में यही बुद्धि रहती है, what is it ये for? माइंडसेट रहता है कि Because he मेरा ये knows सब he हो needs जाएगा और something, फॉर he एवर। has to collect more gold as a backup. But that is forever. वो चाहता है कि मुझे He एक collects more gold in that insecure box. डिफिकल्ट टाइम्स के लिए And then कुछ he ना कुछ finds he स्टोर can't करना है, use all of it again. So he has to collect more gold. So he's caught और उसका in कुछ ना this कुछ खोता whole रहता है और system, फिर वो इकट्ठा करता रहता है। trying तो to वो solve इसी it within जाल that में फंसा हुआ system. है कि वो इकट्ठा करता है, खोता है, Never इकट्ठा ends. करता है, खोता है। And क्यों? this क्योंकि is the वो starting अज्ञानता condition में है। for him. उसके लिए His शुरुआत की body, अवस्था जो है, his mindset is of a victim. क्योंकि उसका माइंडसेट जो है उस Forever. समय वो शिकारी चेतना में, सॉरी, शिकार Just you चेतना में meet है। some president, meet a king, meet जैसे कि आप किसी राजा को मिलते हैं, that किसी one बहुत just बड़े ask अरबपति को unless you मिलते हैं, dare ask them, what is going on, and you will तो find आप उससे that पूछें कि क्या हो रहा है, potential victims that is going on.
वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो हमेशा किसी न किसी बात के शिकार हैं और उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ पाने की लालसा है। हमेशा वो भिखारी चेतना में रहते हैं और सदा किसी न किसी बात के आदत के दास से हैं। वो दास बन जाते हैं, दास चेतना है उनकी। और ये भी कि मैं धन का हूँ, मैं ऑर्फन हूँ। और ये रावण राज्य की कहानी है। यहाँ पर ये दुष्ट प्रवृत्ति है, हमेशा दुख ही दुख इकट्ठा करते रहना। और यहाँ पर अज्ञानता का अंधकार उनको घेरता चला जाता है और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं राजकुमार हूँ, अदृश्य राजकुमार। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, मगर वो पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि मैं अदृश्य राजकुमार हूँ। और हुआ क्या, उसने सिर्फ इस अज्ञानता की रेखा को पार कर लिया और अज्ञानता के अंधकार में आ गया। और वो ये भी नहीं देख पा रहा है कि ये वो इस अस्थाई माया के जाल में फंसता चला जा रहा है। वो और ही इसमें डूबता चला जाता है। जितना सोचता है इसके बारे में, जितना आसक्ति पैदा करता है, उतना नीचे गिरता चला जाता है। और ऐसे समय में उसको क्योंकि प्यार और सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, तो वो इसके बारे में म्यूजिक, उसकी बातें करना, ये सब करने लगता है। वो अपने अंदर की ये जितनी भी भावनाएं हैं, विक्टिम, बेगर, स्लेव और ऑर्फन की, उनसे ही उलझता रहता है। और यहाँ पर जब धर्म की बात करें, आप अगर देखें तो हर एरिया, हर क्षेत्र में धर्म है। और जैसे जैसे वो इस स्पाइरल में नीचे चलता चला जाता है, तो उसका जो मिशन है वो उसको अलग ही राह दिखाता है। उसका अपना धर्म होगा, अपना उसका वैष्णव प्रवृत्ति होगी। और अगर उसके अंदर क्षत्रिय बुद्धि काम कर रही है तो वो बताना चाहेगा कि वो सबसे ज्यादा अच्छा वॉरियर है। और अगर मर्चेंट प्रवृत्ति में होगा तो वो और सोना और पैसा इकट्ठा करना चाहेगा। और जब वो शुद्र प्रवृत्ति में आता है तो उसके अपने मैनिफेस्टेशंस होते हैं, अपने विचार होते हैं। और उसके बाद आता है डीमन। वो धीरे धीरे इतना दुष्ट हो चला जाता है। और अभी के वर्तमान धर्म में अगर देखें तो हर कोई अपने धर्म को अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या करता है। उसका धर्म की व्याख्या करना ही बताता है कि वो कौन से स्तर पर है। क्या वो वॉरियर यानी कि क्षत्रिय है, या वैष्णव है, शूद्र है, या दुष्ट है। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ ब्राह्मण भी हैं। और ये जो ब्राह्मण है वो ज्ञान के आधार पर धर्म की व्याख्या करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर साइंस की बात करें तो साइंस के लोग कहते हैं कि हम तो धर्म में विश्वास ही नहीं करते। वो हर बात को साइंस की तरह से उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या देते हैं, उसके बारे में उसी साइंस बेस्ड ही चर्चा करते हैं। हो सकता है कि उसकी आचार नीति जो है वो प्रकृति बेस्ड हो, इथॉस पे बेस्ड हो। और अगर इन सब मनुष्य आत्माओं का एक समूह बन जाता है
तो वो एक समाज की तरह एक्ट करने लगते हैं। One definition that that we came to, the very first one, fundamental तो character or spirit of a culture, the underlying sentiment that informs वो पहली परिभाषा को प्रशांत भाई बोल रहे हैं, practices मौलिक of a group. चरित्र, मूल चरित्र या एक संस्कृति की भावना जो किसी समूह के विश्वासों, रीति रिवाजों या प्रथाओं को सूचित और प्रभावित करती है। तो प्रशांत भाई कह रहे हैं कि ये साइंस बेस्ड लोगों की भी भावना हो सकती है। उनके अपने फॉर्मूलाज हो सकते हैं धर्म की व्याख्या करने के लिए, धर्म की परिभाषा देने के लिए, उसे समझने और समझाने के लिए। मगर यहाँ पर हर किसी के लिए जो मेन बात है वो ये है कि वो धर्म क्या और कैसे वो उसको लेकर चलते हैं, या कैसी उनकी भावनाएं हैं, उनकी मन की भावनाएं, मानसिकता कैसे उस परिभाषा पर बेस्ड है। क्या होता है जब आप आध्यात्मिक रूप से आप समझ पाते हैं कि ये जो बड़ा परिवर्तन है आता है तो क्या होगा? तब ये जो अदृश्य राजकुमार है अभी वो चैतन्य हो गया है। और जब वो चैतन्य है तो वो पूरे प्रकाश में है। वो जानता है कि वो पूरे प्रकाश में है। वो जानते हैं कि वो इस स्थूल की दुनिया की कहानी से पूरी तरह से स्वतंत्र है। और अगर अभी भी वो ऊपर नीचे है तो इसका मतलब वो पूरी तरह से जागा नहीं है, चैतन्य नहीं है। और वो ये समझ आए कि ये स्थूल वतन पर सिर्फ एक कहानी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, तो मीन्स वो पूर्ण रूप से चैतन्य है। जैसे कि कार्टून की कहानी देखते हुए हम लोग जानते हैं कि ये एक अलग तरह का संसार है, यहाँ ये एक कहानी चल रही है, फिल्म चल रही है। इसी तरह से ये अदृश्य राजकुमार जानता है कि उसका परिवार, उसका पिता, उसका घर, उसका संसार इस स्थूल दुनिया से बहुत अलग है। और वो जानते हैं उसकी अपनी भी कहानी है। और जैसे कि इस कहानी में अभी प्रशांत भाई बोल रहे हैं, ये अलग है। अदृश्य राजकुमार इस समय पर एक सितारे की तरह है जिसका की ऑरा है, और उसके लिए सबके सब ऐसे ही हैं, इस सितारे की तरह चमकते हुए अपने अपने ऑरा के साथ अलौकिक हैं, और उनका कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि उन्होंने इस कहानी की दुनिया से कुछ भी अपनाने की कोशिश नहीं की है। और ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि वो यहाँ अपना कह सकें, और ना ही अपना कहने की कोशिश करते हैं। और अंतरात्मा में वो जानते हैं कि उनका कुछ भी खोया नहीं है, कि कोई भी उनसे कोई भी चीज ले नहीं सकता। Just one step taken, just stepped back. Even for 1 minute, you stepped back and you अगर discover. 1 मिनट के लिए भी आप जरा सा रुक कर पीछे हट कर देखें, साक्षी दृष्टा होके देखें, तो आप जानेंगे कि आप कभी भी भिखारी नहीं थे, कभी भी दास नहीं थे, कभी भी शिकार नहीं बने, और कभी भी निडर नहीं थे। और ये इसलिए कि आपको कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका कुछ भी यहाँ खोता नहीं है, ना ही आप यहाँ किसी चीज को पकड़ते हैं। हुआ क्या, किया क्या, सिर्फ यही कि इस ज्ञान की रेखा हरी डॉटेड लाइन से परे होकर देखा।
और इसी के लिए हम 7 दिन का कोर्स करते हैं। बाबा को बहुत अच्छा लगता है कि आप ये 1 सेकंड का अदृश्य राजकुमार का अभ्यास करें और जागृत हो जाएं। और ये आपको संपूर्ण स्वतंत्रता देता है इस दुनिया से। और ये एक नियम है, कोई भी जीवात्मा जब आप स्थूल दुनिया से परे का सोचते हैं तो आपको खुशी मिलती है। ये कुदरत है कि आपको जब किसी चीज के खोने का डर नहीं होता, तभी आप खुशी को महसूस कर पाते हैं। और वो जानते हैं कि उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर बात खाली स्थूल नुकसान की नहीं है, अहंकार की भी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य तो अहंकार ही है जो कि इस खुशी और सुख के आड़े आता है। ये अदृश्य राजकुमार जो है ये अहंकार रहित है और वो जानता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। और इस अवस्था में उसको अपनी नेचुरल लाइफ जो खुशी से भरी है और प्यार से भरी है, उसका एहसास होने लगता है। और ये किसी भी जीवात्मा की नेचुरल स्टेट है, की कुदरती अवस्था है। यही हमारा सत्य है। चाहे आप कोई जानवर भी हैं, वो भी अनुभव करते हैं खुशी को, क्योंकि ये हमारी अंतरात्मा में, सब जीवात्माओं में ये बसा है। यही हमारी कुदरती अवस्था है, खुशी और प्यार। लव ये प्यार जो है शूद्र और शिकार चेतना में भी हो सकता है, भिखारी को भी हो सकता है, मगर वो ऐसा प्यार नहीं होगा जो कि फरिश्ते का प्यार। हम यहाँ जब प्यार की बात करते हैं तो हम फरिश्ता प्यार की बात करते हैं, क्योंकि उसे कुछ भी चाहिए नहीं, उसका कुछ खोता नहीं है, उसके अंदर उसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। वो किसी चीज का, किसी बात का, किसी स्थिति का शिकार नहीं बनता है। बिल्कुल ही एकदम अलग तरह का ये प्यार है। वो कंप्लीट है, पूर्ण है, अंदर से वो पूर्ण रूप से प्यार से भरा है। वो इस कहानी की दुनिया से संबंधित नहीं है। हमने संस्कृत और विचारधाराओं की बात की, जिसको कि आत्माभिमानी का ज्ञान हो गया, उसकी बात करें तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है। यहाँ पर किसी भी तरह की मैनिपुलेशन की बात नहीं आती है। उसको किसी भी तरह का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है प्यार से संबंधित किसी भी तरह से। उसको किसी भी तरह की अभिव्यक्ति करने की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर जन्मजात है। और इसी को अनुभव करते हुए आपकी जो शुरुआत की अवस्था है वही आपके लिए सही है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? Yes, a few questions.
कुछ प्रश्न आए हैं। The Dham be dysfunctional? The question is, can a Dham be dysfunctional if a culture is ego-based and anxious? Seems like what you're saying is it depends on where the souls are at as to their interpretation of the Dham, but can the Dham itself be inherently dysfunctional? Yeah, Papa uses the word. बाबा एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अधर्म। It can be translated as dysfunctional. इसको हम ये भी कह सकते हैं जो फंक्शन नहीं कर रहा हो। संस्कृति में कि इस शब्द का इस्तेमाल होता है कि ये इनका धर्म है, तो उसका ऑपोजिट जो है, उलट जो है, उसको अधर्म कहते हैं। और बाबा कहते हैं जिसने अज्ञानता की रेखा को पार कर लिया है वो अधर्म में है। हम इस स्पाइरल में नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, तो हम इस समय पूर्ण रूप से अधर्मी हैं। और जो अभी भी एक्सट्रीम अधर्म में, पूर्ण रूप से अधर्मी में है, तब भी हमारे सामने ऑप्शन है कि हम इस अधर्म से ऊपर उठ सकें और हम इस विक्टिम चेतना, बेगर चेतना, इसमें नहीं फंसे। Interesting. Yes, thank you. It's nice to, we need to redefine everything according to. ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ फिर से परिभाषित करना होगा धर्म के बारे में। किसी ने पूछा क्या देवी देवता हमेशा प्योर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, नोबल, महान होते हैं? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं हाँ, वो सतयुग और त्रेता में इसी भावना के साथ जीवित रहते हैं। अदृश्य राजकुमार जब चैतन्य होता है, उसने क्रॉस नहीं किया है अज्ञानता की रेखा को, उसका कुछ भी खोने वाला नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं जो खो जाए, और वो किसी चीज को क्लेम भी नहीं करता इस कहानी की दुनिया से। और हम स्वतंत्र है इस कहानी की दुनिया से, पूरी तरह से सुरक्षित है। जानते हैं कि वो एक पॉइंट है, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकता। वो कहानी में हो भी सकता है और है भी, रह भी सकता है इस कहानी की दुनिया से पार। और उस समय ये देवी देवता का ही रोल अदा कर रहा है। जो भी अनुभव उससे हो रहे हैं वो सबके सब फरिश्ता माइंडसेट से उसके अंदर आ रहे हैं, और वो कभी भी भिखारी या शिकारी चेतना में नहीं आता। किसी ने पूछा कि क्या अट्रैक्शन की जो शक्ति है उसकी वजह से सबके सब नीचे उतरते हैं? पर शांत भाई कह रहे हैं कि ये ड्रामा जो कि में नूंद है, ड्रामा में जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही होता चला जाता है। जैसे कि आप स्लेव हैं, दास हैं, तो आप किसी और ही दुनिया में, मगर आप चैतन्य हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि आप कहाँ गलत जगह फंसे थे। तो यहाँ आकर्षण की बात नहीं है, ड्रामा में जैसा नूंद है आप वैसा ही करते चले जाते हैं। किसी ने पूछा कि जो धर्म संस्थापक है उनको धर्मात्मा कह सकते हैं? जितनी भी नई सोल्स हैं, जो पहली बार जो आत्मा धरती पर उतरती है, उनको हम धर्मात्मा कह सकते हैं। वो बिल्कुल पवित्र होते हैं। क्या धर्म को हम सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंच धर्म कह सकते हैं? इसके इतने सारे अर्थ हैं, इसकी को बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो नहीं कह सकते हैं।
हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस समय हम उसको अलग ही तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। It's helpful to see it fresh. Could it be said the current spiritual teachers may be in extreme adam? क्या आपके हिसाब से आज की दुनिया के वर्तमान के जो आध्यात्मिक टीचर्स हैं वो सबके सब पूर्ण रूप से अधर्मी है, जैसे कि अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है? प्रशांत भाई कह रहे हैं ऐसे शब्द हमारे धार्मिक ग्रंथों में वेदों में ये शब्द लिखे हुए हैं धर्म से रिलेटेड। Asking, how do I know when the dotted line begins? किसी ने पूछा ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ ये डॉटेड लाइन स्टार्ट हो रही है और कब हो रही है? प्रशांत भाई ने कहा इसके लिए हमको सबसे पहले इस लाइन से पूरा से बाहर आना होगा और वो होता है जब हम ये ध्यान के कुछ क्षण बनाते हैं, तब हम ये यानी कि अदृश्य राजकुमार जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, वो जानता है कि वो इस समय भगवान के साथ है, भगवान की दुनिया में है, तब उसे इस डॉटेड लाइन का पता चलता है और अपने अलौकिक वतन की उसको अनुभूति होती है। ये भी कि ये वो इस समय स्टोरी लाइन यानी कि स्थूल वतन की कहानी में बैठा है, जैसे कि अभी प्रशांत भाई स्टोरी में ही है। अदृश्य राजकुमार इस कहानी से बिल्कुल परे है और यहाँ पर कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा, इस कहानी से कुछ भी उसे चाहिए नहीं। हमको सबसे पहले उस अनुभव में आना होगा और जैसे हम कहानी की दुनिया का कुछ सोचने लगते हैं तो मतलब अज्ञानता में आ गए हैं। Yeah, thank you. To stay in the deity stage, one needs to be surrounded with deities only, like in the golden age. ऐसा है क्या कि हमको देवता स्टेज पर आने के लिए देवी देवताओं के साथ रहना होगा, जैसे कि सत्स्वर्णिम युग में? नहीं तो ये बहुत मुश्किल होगा। प्रशांत भाई कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा भगवान हमारा श्रेष्ठ दोस्त है, हम उसकी कंपनी में उसकी संगत में जब रहते हैं अलौकिक स्तर पर, तो यही हमें उस भगवान की उस पिता की संगत से जो असर हम पर होता है। और जब हम ध्यान के क्षण बनाते हैं तो ये सत्य है कि हम उसके साथ रहते हैं, तो वही हमको हेल्प करता है। तो इस समय हमें क्या जरूरत होती है? सिर्फ अपने पारस को इस्तेमाल करने की, और जैसे जैसे हम ये करते चले जाएंगे ये उतना ही नेचुरल होता जाएगा, उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। Someone asked, can those perfect souls किसी ने be पूछा कि वो जो to this परफेक्ट world? आत्माएं हैं क्या वो भी बदलती है जब इस कलयुगी संसार में आते हैं? तो प्रशांत भाई कहें ये स्पाइरल जो मैंने बताया, ये कुंडलनी जिसमें सब नीचे आते हैं, सब आत्माओं के लिए है। अपनी यात्रा में हर आत्मा नीचे की तरफ गिरती चली जाती है, अधर्मी होती जाती है। हर कोई ये 5 जो अवस्थाएं हैं उनमें से होकर गुजरती है इस डाउनवर्ड स्पाइरल में, इस कुंडलिनी में नीचे आते हुए। मगर ये वो समय है कि हमको इस स्पाइरल में, इस कुंडली में ऊपर की तरफ उठना है, श्रेष्ठ बनना है। Just one more question. How does the invisible prince react to bodily symptoms or ये अदृश्य राजकुमार pain? ये जो दुख दर्द के जो सिम्टम्स हैं उनसे कैसे उनके लिए कैसे उसका रिएक्शन होता है? For example, when the ball hits you, it is coming at a speed, a ball बॉल होता है 40 miles, 50 miles. जो 40-50 किलोमीटर की स्पीड से आता है और आपको
मारता है तो दर्द तो होता ही है। they put their head there to and they and they think और they're जो enjoying and they are enjoying it. हाँ, जो प्लेयर होता है वो एंजॉय तो The करता thing है, is set, क्योंकि उस समय उनका it's दृष्टिकोण everything. That होता sensation है is कि there, but कुछ भी body हो is सकता है। हाँ, दर्द होता है, सब कुछ होता है, बट वो खेल में मानो but इतना महसूस नहीं होता है। understand the sensation means sensation of pain may be there. हाँ, दर्द है Misery is not there. They are not suffering. पर दुख नहीं है। ये है मानसिकता उस खिलाड़ी की। Once you have understood, you are absolutely safe and your world is जब आपको ये समझ आ गया है कि सब कुछ everything becomes आप एकदम सुरक्षित है, fun. It's अमर like है, a game. तो ये दुनिया एक गेम बन जाती है, खेल बन जाती है। You know, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। ask this question. एक फिलोसोफर थे, उन्होंने पूछा Between optimist and pessimist. Do you want to tell? जो सकारात्मक और नकारात्मकता के बीच में फर्क Between क्या है? optimist and pessimist. He asked this question. ये पूछा था एक फिलोसोफर ने। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? Optimist thinks positively, the perspective, point जो of view. सकारात्मक वाला व्यक्ति है वो Pessimist thinks negatively. पॉजिटिव सोचता है Glass half full, और जो नकारात्मक है वो नेगेटिव सोचता है। ऐसे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। subconscious one is they deal with any situation, including pain, better. कुछ काफी पॉइंट्स चैट में आ रहे हैं। हाँ, He makes a joke. और ये फिलोसोफर है, वो कहते हैं, Optimist मजाक करते हैं, wakes up in जैसे the जो morning सकारात्मक व्यक्ति जो होता है वो सुबह उठता है और कहता है three words. गुड मॉर्निंग गॉड, He wakes up, good morning, God. गुड मॉर्निंग गॉड, ऐसा वो Wakes up कहता है for him. और उसे Pessimist बहुत wakes up मजा in आता है the ऐसा morning, कहने में। says, और जो नकारात्मक good God, morning. व्यक्ति होता है वो उठता है और कहता है Morning is गुड गॉड मॉर्निंग। and मतलब शब्द वही है, problem. सारे शब्दों का फेर है। Go to work is a problem. Come home ये is कहता a है problem. गुड मॉर्निंग गॉड और दूसरा कहता है गुड गॉड मॉर्निंग। सब कुछ उसे प्रॉब्लम लगता है, ऑफिस जाना, घर आना, काम करना, सब कुछ। Opportunities, same life. और जो दूसरा सकारात्मक व्यक्ति है उसे सब कुछ एक मौका लगता है, अपॉर्चुनिटी लगता है, मजा लगता है। ये सब डिपेंड करता है कि हम आखिर है कहाँ इस स्पाइरल में। क्या हम लाइन के नीचे हैं? Good God, morning. अगर लाइन के नीचे हैं तो हम कहेंगे गुड गॉड मॉर्निंग। Same thing continues, but you are seeing with different glasses. You are इसी seeing चीज को हम देख रहे हैं लेकिन हमने चश्मा कुछ और पहना हुआ है। play. नहीं तो ये एक गेम है, एक खेल है। All things happen. Things go up, down, and गेम में सब कुछ होता है, ऊंच होती है, नीच होती है, हारते हैं, जीतते हैं, बॉल आती है, दर्द आता है, part of the सब कुछ होता है, लेकिन मजा आता है। Yeah, nice to get the feeling of the contrast of these personalities. तो इन दोनों सोच के बीच का कंट्रास्ट देखते हुए अच्छा लग रहा है। In philosophy, we understand drama is actually fixed, but our emotions. हम ज्ञान में समझते हैं कि ड्रामा फिक्स्ड है, लेकिन हमें इमोशंस तो जागते ही हैं, भावनाएं तो जागती ही हैं। ऐसा एक प्रश्न है। say you are taking your children to watch a film in a जैसे theater. हम बच्चों को ले जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, And मूवी asking देखने you के लिए, what is going to is it और the वो same पूछते film हैं that आपसे they क्या showed होने वाला है, yesterday? Answer is yes. क्या वो यही पिक्चर है जो आपने कल दिखाई थी? हाँ, क्या ये फिक्स्ड है, सेम पिक्चर है? And if you come again next day, it will be the same. क्या आप कल आएंगे तो हमें वही पिक्चर दिखाएंगे? Answer हाँ, is that सबका आंसर हाँ film है। is fixed. You know, हाँ, what फिल्म तो is happening फिक्स्ड है। in the beginning, first minute, and what जो is पहले happening in the मिनट last में minute हुआ, will be the same. जो Nothing लास्ट will मिनट change. में होता है पिक्चर में, सब कुछ सेम है। But audience, if the person लेकिन is जो asking you, ऑडियंस है, how they react to this, how they जो feel, मूवी को देख रहे हैं, some are उनमें क्या crying, होता some है? are laughing. कोई रो रहा है, Will कोई it हंस this रहा will be है, fixed? तो क्या ये भी फिक्स्ड है? Mood is not included when we say the film is fixed.
जब हम कहते हैं फिल्म फिक्स्ड है तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या होगा, जो देखने वाले हैं वो हंसेंगे या रोएंगे, वो फिक्स नहीं है। हो सकता है कि कोई एक शो में सब रो रहे हैं, तो जो आप देखने वाले हो वो चीज फिक्स्ड है, लेकिन आप रोगे या हंसोगे ये फिक्स्ड नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा डर जाए कि उस मूवी में कोई भयानक जानवर दिख रहा है, ड्रैगन दिख रहा है, लेकिन कोई हो सकता है दूसरा ही बच्चा उसी सीन को एंजॉय करे, उसको मजा आए उस ड्रैगन को देखकर। ड्रैगन तो ड्रैगन ही है सीन पर। बाबा ये नहीं कह रहे हमें कि अपना पास्ट बदलो, फ्यूचर बदलो, पिक्चर को बदलो, बट ये कह रहे हैं हमारे दृष्टिकोण को बदलो, आजाद हो जाओ और अपनी अलौकिक अलौकिक बन जाओ, अलौकिक दृष्टिकोण को अपनाओ। और कोई कारण ही नहीं है रोने का। रोने अज्ञानता ही इसकी जड़ है रोने की। Something to reflect on. अज्ञान या स्टोरी के बारे में, अज्ञान इस अलौकिक सच्चाई के बारे में। This reflection, but not in the immediate film. I think this comment just came, but the reactions affect the outcome. So the meaning, the emotions, did they not affect the outcome in the film? तो जो हमारी भावनाएं क्या ड्रामा पर असर नहीं डालते? नहीं, ड्रामा फिक्स्ड है, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलता है। ऐसे लगता है कि आपकी भावनाएं ड्रामा पर असर कर रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई ऑडियंस में जेम्स बॉन्ड से गुस्सा हो रहा है, तो लेकिन जेम्स बॉन्ड को जो करना है वही करेगा ना, वो तो अपना एक्ट को नहीं बदलेगा क्योंकि मूवी फिक्स्ड है। Someone is asking, can you change the script with your advice? No, the bottom line, and those who heard Murli today, किसी ने जो भी मुरली सुनी है आज, कि ड्रामा फिक्स्ड है। even the advice from Baba is to change our attitude. बाबा का भी हमारे लिए दृष्टिकोण बदलने का ही That is happening. एडवाइस है, ज्ञान है, समझ है, Would you say और that कुछ भी बदलने the वाला नहीं। fixed nature or the fictional nature of this world is essential to revive तो ये the जो ज्ञान है, ये जानना कि ये स्टोरी है, कहानी है, कितना जरूरी है। But to know that it is ये जानना काफी है कि ये फिल्म है, that it is not our world, that is enough. ये हमारी दुनिया नहीं है, ये जानना सबसे जरूरी है। I go to someone's house, जैसे मैं किसी के घर जाता हूँ, वो मेरा घर नहीं है, bondage there. तो वहां हमें कोई बंधन नहीं बनाना है, बस ये जानना काफी है। Prince understands this जो अदृश्य राजकुमार है वो समझता है world. That is not कि mine. उसकी दुनिया अलग है और ये स्टोरी अलग Claim है। anything. I can't expect anything. You can observe. You can be the detached observer of it. Enjoy from a distance. आप इस स्टोरी को दूर से एंजॉय करिए, Claim. लेकिन इसमें स्टोरी में कुछ भी मेरा है ये मत बोलिए। Someone is asking, when we कोई change पूछ रहा है the drama is responding to? क्या दृष्टिकोण बदलने से It is apparent. You feel drama is responding. It is apparent. But many आपको times लगता है कि ड्रामा बदल रहा है अपनी भावनाओं से, but the drama goes by its own script. बट ड्रामा अपने हिसाब से ही चलता है। Drama may be fixed, but don't we souls come here to express ourselves and experience what we express? क्या हम यहाँ आए नहीं हैं इस दुनिया को महसूस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए? Or question. It's a question. या ये But क्वेश्चन है या कमेंट है? but don't we come to express and experience? Yeah, but you are हाँ, हम इस दुनिया में आए हैं, you are expressing, but with
एक्सपीरियंस करने आए हैं, एक्सप्रेस करने आए हैं, बट ये जानते हुए कि ये एक स्क्रिप्ट चल रहा है, ये जानते हुए कि ये स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, ये जानते हैं हम इस दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे खाना बनाना, दिनचर्या हमारी या पैसे कमाना, ये सब किस जगह में फिट होता है? अगर ड्रामा फिक्स्ड है तो काम कैसे होगा? अभी तक तो हुआ ही है ना, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि आप कुकिंग ना करें, वो भी ड्रामा का एक सीन है। माया ये कहता है हमारे पुरुषार्थ के लिए भी तो ऐसे कह सकती है, लेकिन अगर ड्रामा में आपका ब्रेकफास्ट बनाना फिक्स है तो आप बनाओगे ही ना। स्पेनिश ग्रुप से एक प्रश्न है, Yes, yeah, that is very clear. The example was a child watching a जैसे एक film. बच्चा होता है, पिक्चर देख रहा है, रो रहा है पिक्चर देखते हुए, अब माँ कहती है बच्चे को कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा, क्या सच है और क्या झूठ, क्या मूवी है, और ये सिर्फ एक पिक्चर है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हम सब पापा के पास जाने वाले हैं, हम सब एक साथ मिलके खाना खाएंगे। तो ये बच्चे को बोल रही है, फिर वो बच्चा उस मूवी को एंजॉय करने लगता है, हंसता है, खेलता है, क्योंकि माँ को ये पता है, वो सच्चाई पता है। तो फिर अब बच्चा जब ड्रैगन को देखता है तो घबराता नहीं है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल गया है, उसकी वृत्ति बदल गई है। अभी हम एकदम बच्चे के जैसे कर रहे हैं कि हम इस मूवी को सच मान रहे हैं, बच्चों के जैसे। हमें चिंता है, घबराहट है, बेकार में मानो। जब हम लाइन के पीछे आते हैं तो हम मानो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, आपको हंसी आती है कि हम कभी भी बेचारे नहीं थे, हम कभी भी भिखारी नहीं थे, कभी भी दास नहीं थे, ना कभी असुर थे। हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने रोल को देख सकते हैं उस दिव्य दृष्टि से। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में, आप एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी को कभी भी कुछ नहीं होता, हर कोई अमर है और सबको इसमें से निकलना ही है। इस बचपने से उनको भी बाहर निकलना है, अज्ञान से निकलना होगा। Yeah, very nice. So it's been a really nice way to understand Dharam in a broad sense. तो ये धर्म को हमने बहुत अच्छे से समझा, Dham is affected by darkness and more और धर्म में कैसे अंधेरा छा जाता है, through the clans. और जैसे भी आत्मा नीचे आती जाती है तो कैसे उसकी मानसिकता बदलती है। I don't know if तो अब हम ब्रेकआउट रूम that works. में There are जाएंगे, questions mainly connected with और भी क्वेश्चंस है fixed nature. ड्रामा और उसके फिक्स नेचर के बारे में, लेकिन वो ब्रेक के बारे में बात Do you कर have a सकते हैं। notion or question that might help क्या आपके पास कोई प्रश्न है ब्रेकआउट रूम्स के लिए? देवताओं का स्वधर्म क्या है? ये होगा प्रश्न ब्रेकआउट रूम्स के लिए। So the dharma of the self. और आत्मा का धर्म क्या है? What is the swadharma for us as Brahmins?
Brahmin deity, it is the same. ब्राह्मण या देवताओं का स्वधर्म क्या है? दोनों का एक ही होगा, ये होगा डिस्कशन के लिए रिकॉर्ड रूम में। So we're just putting that in the chat. And it's an opportunity to meet and encouragement to come into camera in the rooms if you can. And we'll meet back in just over 10 minutes. Thank you. 10 मिनट में मिलते हैं, ब्रेकआउट रूम्स में मिलते हैं अभी। एक चीज जो मुझे लगती है कि जरूरी है इस पूरे गेम को एंजॉय करने के लिए, मुझे लगता है तो स्टार्ट करने हम अपने आप को परफेक्ट स्वरूप में, संपूर्ण स्वरूप में। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तब ये गेम लगता है। और कोई भी जो मानसिकता बनाई हुई है, पैटर्न बनाए हैं, बंधन बने हैं, सब कुछ, कोई कई समय हमें आलस्य आता है, अलबेलापन आता है। तो जब मैं इस सारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में टिक जाऊं, कुछ समय के लिए भी चाहे, तब ये बहुत मजा भी आता है। तो मैंने अपने आप को पहचाना और जो कुछ भी आता है कहानी में, मैं उसे आराम से डील कर पाती हूँ, हल्केपन के साथ। ये जानते हुए कि मैं कौन हूँ, इस स्थिति से मैं पूरे स्टोरी को आराम से देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ, एक्शन ले पाती हूँ। तो ये यात्रा है और ये यात्रा हम सब साथ चल रहे हैं। For bringing this to the front, that it's not a process, that तो ये कोई प्रोसेस नहीं है, कोई दूरी नहीं है इस चीज को समझने में, स्वधर्म को समझने में। खाली ईगो को हटाना है, क्योंकि ईगो का काम ही है कि हम न समझें। तो जागृत होते ही हमें सच्चाई दिख जाती है, अनुभव में आ जाती है। If you're around for any questions that might come your way, it would be lovely. Meanwhile, there is a few for Prashant also around the nature of the drama. So let's come back and see if Prashant would like to. Thank you to Lebanon. It is nice to connect with different region. Very nice to connect with all of you. Thank you. तो धन्यवाद कर रहे हैं अन्ना गुटनानी बहन का। Thinking, let us come to few minutes of experience. तो हम कुछ समय के अनुभव में आते हैं। Listen to some words from the Murli after that. और मुरली से कुछ हम सुनेंगे। Some discussion. And our experience, as was said, remember the two principles. और इस अनुभव के लिए याद रखेंगे हम Visible prince. कि वो अदृश्य राजकुमार, He is seeing वो देख रहा है that he is lucky. कि वो कितना भाग्यशाली है। Mantra we have to come back to. ये एक मंत्र के जैसे हमें इसमें टिक जाना है। And he knows everyone is lucky. वो खुद तो भाग्यशाली है और
बाकी सब भी बहुत बहुत भाग्यशाली है। वो अलौकिक dimension clearly. आयाम को देख पा रहा है। We also see that in 1 second we can come into full light. और 1 सेकंड में हम पूरे प्रकाश में आ Invisible जाते Prince हैं। knows that his worthy जो to be अदृश्य राजकुमार है, loved by God, to belong वो to God, प्यार का हकदार है परमात्मा के। to have company of God. वो भगवान के साथ रहता है, God's world, God's family. उसी की दुनिया से है, उसके ही परिवार Knows से God. है, उसको जानता है। Invisible Prince knows of जो this अदृश्य dimension that is राजकुमार है, वो जानता है इस आयाम को, changeless and endless. जो बदलता नहीं है, जो समय से परे है। Knows that all are immortal. उसे पता है कि beyond सब fear, अमर है, किसी को कोई नुकसान and नहीं no पहुंचता one loses anything. और किसी का कुछ भी खोता नहीं है। The world is such, this dimension is such, no one loses anything ever. ये पूरी दुनिया ही ऐसी है जहाँ They किसी का don't कुछ need नहीं खोता, anything, they don't miss anything. उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ That's भी why खोता नहीं है। position is from that fullness. तो शुरुआत ही होती है उस संपूर्णता से, संपन्नता All से। know that they got a best world, best family. सबको पता है कि उनका परिवार सबसे अच्छा है। It's a region of joy ये आयाम आनंद से भरा हुआ है, and full. पूरी प्यार की दुनिया है। No complications in love. सीधा साधा प्यार है, सच्चा प्यार है, कोई मुश्किल नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। That's why everyone feels safe इसीलिए हर in कोई this सुरक्षित in महसूस this करता है family. But इस परिवार that's में all भी। that matters. They are in this truth. Rest all is fiction. बस यही सच है They don't और go कुछ into भी the नहीं। world of fiction with the वो स्टोरी में नहीं material जाता है जो अदृश्य राजकुमार है, कुछ भी मांगते human हुए। preference can be a begging अगर हम कहते हैं ये ऐसे नहीं, ऐसा preference होना चाहिए, in the film. तो वो भी मांगना हुआ। Invisible Prince जो अदृश्य is राजकुमार है, and lacks nothing. उसे They are full. कुछ नहीं चाहिए। Everyone is lucky. He is lucky. उसे पता है कि वो भाग्यशाली है, हर कोई भाग्यशाली है, हर कोई बहुत अच्छा है। Everyone is lovely. This is like a silent celebration. ये मानो एक ऐसा Eternal उत्सव भरी celebration. दुनिया है, उत्साह भरी दुनिया है। Right now, Prashant is talking, मानो कोई but he is महोत्सव explaining चल रहा है। fiction. Right now, at the same time, we can experience the alaukic dimension. इस स्टोरी में रहते हुए ही इस Invisible अलौकिक दुनिया Prince का is अनुभव कर सकता है teach us वह अलौकिक राजकुमार। alaukic dimension. Independent of the story. स्टोरी से बिल्कुल परे अदृश्य राजकुमार को अपनी दुनिया महसूस हो रही है। As we continue our journey, we remain in that awareness of full light. जैसे हमारी यात्रा बढ़ रही है, हम उस प्रकाश में रहेंगे, संपूर्ण प्रकाश में, True family, सच्चे परिवार के साथ स्वस्थिति this में। whole waking reality becomes alive.
और ये जो हमारी सच्चाई है वो हमें महसूस होती है। So we thought we'll first read a short passage, few lines from the हम मुरली से कुछ लाइंस पढ़ेंगे अब। that we get connected to Baba's words. That is nice. बाबा के द्वारा ही सुनते हैं। Share a screen just for the meditation aspect of this passage. So this is from a Murli spoken originally on the 18th of June 1970. 18 जून 1970 की ये For मुरली है। how long do you remain in the abhyakt stage throughout the कितने day? समय तक आप अव्यक्त स्थिति में रहते हो पूरे दिन में? Baba is not asking about the point form. बाबा but ये how नहीं long पूछ do you रहे stay कि in बिंदु the स्वरूप के abhyakt बारे में, stage? अव्यक्त स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। That is asking you to keep your perfect stage in front of him. तो अपनी परफेक्ट स्टेज को मेरे सामने रखो, Whereas you are thinking or keeping your past efforts in front of you. There is so much difference. आप तो अपने पुरुषार्थी स्वरूप को सामने रख रहे हो। इसमें दोनों में बहुत फर्क है। At the present time, इस what समय is the main subject of your study? आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा मकसद क्या है? लक्ष्य क्या है? The main subject you are studying सबसे is to जरूरी maintain सब्जेक्ट the abhyakt stage for the maximum period. कि आपकी अव्यक्त स्थिति ज्यादा से ज्यादा समय बनी रहे। The result is very low in the main subject. इस सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर मिले हैं। What are 1 or 2 hours of remembrance? सिर्फ 1-2 घंटे की याद से क्या front of होगा? the complete stage of staying in constant remembrance. उस संपूर्ण याद के सामने जिसमें पूरी तरह वो स्थिति बनानी है, Do you कुछ भी have the नहीं। method in your क्या आपके intellect पास कोई तरीका है आपकी बुद्धि में creating an abhyakt stage उस अव्यक्त स्थिति को over बनाने a के long लिए, period of time? बहुत समय के लिए बनाने के लिए? Complete knowledge of the method is clear. There's still one thing you do not know how to do, due to which there isn't progress. आपको तरीका पता नहीं है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे हो। Have knowledge आपको of ज्ञान it. है उसका, One aspect एक you do है not know इसका, how to do आपको ये is that नहीं what you आता should know. How to create expansion and go into expansion. But it is the practice of packing up and merging. आप फैलाव में चले जाते हो, बातों में चले जाते हो, लेकिन आपको उन सबको समेट कर पॉइंट पे आना नहीं आता। How to go into आपको जाना expansion आता है, knowledge. The practice of merging ज्ञान the में भी विस्तार में चले जाते हो, becoming the form of knowledge. लेकिन ज्ञान The स्वरूप seed बनना नहीं आता, बीज is रूप like बनना नहीं आता।
Thank you. So this is like a nice homework for us for this weekend also. ये मानो एक होमवर्क है हमारे लिए। Coming to the essence. Drama has got so much dimension, but ड्रामा का तो बहुत विस्तार है। the moment we step behind a line, everything is already there. तो जिस समय हम लाइन के पीछे आते हैं तो मानो सब कुछ अवेलेबल है। Sometimes just for 1 minute. कभी कभी experience सिर्फ this. 1 मिनट के लिए ये हम अनुभव करते हैं जो ये अदृश्य आत्मा है Invisible home अपने ही घर में is immortal. Everyone is safe. Everyone is immortal. हर कोई अमर है And he needs to know nothing else. और उसको और कुछ जानना जरूरी नहीं है, बस इसी स्थिति में टिक जाओ। Thank you. धन्यवाद। I'm happy to come to some questions. और कोई प्रश्न है तो Comments maybe. And tomorrow we'll get a chance to come to our subject, for the and maybe we कल हम इस सब्जेक्ट के बारे में questions आगे डिस्कस करेंगे। tomorrow. We have just a few minutes and also a drill. So there are 10 questions here. I don't know whether you want अभी 10 प्रश्न है। We have One question we can. एक प्रश्न ले सकते हैं। okay. So are we क्योंकि इसके बाद ड्रिल भी है। not experiencing our own dramas? Can I not change the outcome of my next drama? That's kind of a theme also in these questions. क्या मैं ड्रामा को बदल नहीं See सकती हूँ? it as my drama. It is a आप ये ना part कहें मेरा ड्रामा है, बस ड्रामा है। as was said before, that is जैसे not पहले our कहा world. गया था, In वो हमारी fact, दुनिया it's ही a नहीं है, story. वो बस एक कहानी है। Prince is जो अदृश्य राजकुमार है, light. He अगर वो understands पूरे his प्रकाश world में is है, separate. वो समझ सकता है कि उसकी दुनिया अलग है। Your पहले world उस is चीज को समझो कि and, आपकी दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, संपूर्ण है वो, और लेकिन अलग है। there is a role and there is a part. It is ego ड्रामा में thinks रोल it है, is so important. He keeps thinking about the ईगो drama. ही है, वो है जो इसके बारे में सोचता Sometimes रहता है, ड्रामा के बारे में, रोल के बारे में। identical, it may be different, but ड्रामा में कुछ that भी is हो good. सकता है Why it should be different, it should be क्यों progressing. इसको ऐसा नहीं होना These चाहिए, others वैसा होना चाहिए। finish when you ये see सब that is not why ईगो उसका it's जड़ just है, a story. One is बस एक just as कहानी good as है। the other. You are कोई भी enjoying कहानी हो सकती थी, the whole story. आपको पूरी कहानी में मजा आ रहा है। So that might be a nice experiment or reflection for all of us before tomorrow is deepening that full detachment and the full range of feelings, emotions that are not dependent on drama. And then from that clean कल slate, हम और इसके डेप्थ में जाएंगे और भावनाएं जो understand some of इस the अलौकिक concepts दुनिया से कनेक्टेड है उसको समझेंगे, independence. और इस अदृश्य आत्मा की Any आज़ादी other को thoughts on a notion of देखेंगे, tomorrow before? कैसे वो आज़ाद है। कल इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। Very nice homework coming ये to भी the बहुत essence. अच्छा होमवर्क है जो सार में आते हैं। Not much analyzing the dharma, but more we are in that space, we will
हमें अपने धर्म को एनालाइज नहीं करना है, जो हम अपने आप अपने स्वधर्म को अनुभव करेंगे जब हम लाइन के पीछे आ जाएंगे। उस अदृश्य राजकुमार के बहुत सारी भावनाओं को अनुभव कर पाएंगे। Thank you. We have saved any other questions, so we'll bring them tomorrow or create. बाकी क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। So we're going to go to Madhavan now and hear a drill from Bapdada. अब बस कोई ड्रिल सुनेंगे बाप दादा की मधुबन से, और कल मिलेंगे आप फिर। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा